आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, प्लांट्स, फंक्शन ऑफ देयर पार्ट्स। व्हेन वी सी अराउंड अस, जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज, सब्स एंड बुशेस अराउंड अस। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज, सब्स और बुशेस पाते हैं या देखते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के पौधे, घास, पेड़, शाक और झाड़ियाँ देखते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड। वे विश्व में, संसार में जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पौधे सभी सजीव वस्तुओं के लिए, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं के लिए भोजन के मूल स्रोत हैं, मूल साधन हैं, अर्थात मौलिक साधन हैं, मौलिक स्रोत हैं। मैन एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मनुष्य और जानवर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। पौधों की जड़ें, तने, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। ऑल प्लांट्स हैव द सिमिलर पार्ट्स। सभी पौधों के एक समान अंग होते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्लांट्स। निम्न पौधों को देखो तो हम लोग क्या पाते हैं, इसमें दो फिगर हम लोग देख पा रहे हैं इस जगह पर। एक में देख पा रहे हैं फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स। उसी तरह एक और पौधा लिया गया जिसमें क्या पाया गया, बर्ड, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। ये कहना चाह रहा है इसके माध्यम से कि दो दे आर डिफरेंट, हालांकि वे दोनों अलग अलग हैं, दोनों पौधे अलग अलग हैं, फिर भी दे हैव सिमिलर पार्ट्स, फिर भी दोनों के एक समान अंग हैं। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। पौधों के या पौधे के अलग अलग अंगों, अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। परफॉर्म मतलब संपन्न करना, फंक्शन मीन्स कार्य। नाउ रूट एंड शूट सिस्टम। जड़ तंत्र और तना तंत्र। द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड इज रूट सिस्टम। जमीन के नीचे का अर्थात भूमि के नीचे के पौधों के अंश या हिस्सा रूट सिस्टम कहलाता है, अर्थात जड़ तंत्र कहलाता है। यानी हम ये कहेंगे कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले पौधों के अंग रूट सिस्टम कहलाते हैं, अर्थात जड़ तंत्र कहलाते हैं। The part of the plant above the ground is shoot system. Once again, the part of the plant above the ground is shoot system. अर्थात जमीन के ऊपर के पौधे के अंग शूट सिस्टम कहलाते हैं, अर्थात धड़ तंत्र या तना तंत्र कहलाते हैं। The shoot system has stem, leaves, flowers and fruits. तना तंत्र में स्टेम अर्थात तना, लिप्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर्स अर्थात फूल एंड फ्रूट्स और फल होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ अ रूट, मतलब जड़ के कार्य क्या क्या करते हैं। रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। जड़
पौधे को जमीन में, इन द ग्राउंड मीन्स जमीन में कसकर, फर्मली मतलब कसकर पकड़े रखती है। अब ये कैसे समझेंगे? तो एक्टिविटी फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, लुक एट द रूट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। क्या कहा गया कि माइक्रोस्कोप से, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया, माइक्रोस्कोप से प्लांट के जड़ों को देखो। यू शैल फाइंड टाइनी रूट हेयर अराउंड ब्रांच रूट्स। तो तुम छोटे छोटे जड़ों के रेशे, अर्थात रेशे यानी बाल जैसे जो भी चीज़ें होती है उसे हम लोग रेशे कहेंगे यहाँ पर, जड़ों के रेशे पाओगे अराउंड ब्रांच रूट्स के चारों तरफ, यानी जो भी मुख्य जड़ के अगल बगल जो भी रूट निकले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच रूट्स। तो इसके ऊपर क्या पाते हैं हम लोग? छोटे छोटे रूट हेयर पाते हैं। ब्रांच रूट्स मीट इन द मेन रूट। और ब्रांच रूट्स कहाँ मिलती हैं? तो मेन रूट में। कहाँ पर? इस मेन रूट में मिलती हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये मेन रूट हुआ और ये सभी ब्रांच रूट अगल बगल जो भी निकला हुआ है। दिस रूट सिस्टम होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। यह रूट सिस्टम अर्थात यह जड़ तंत्र पौधे को जमीन में कसकर पकड़े रखती है। नाउ सेकेंड फंक्शन है, यानी सेकेंड कार्य क्या करती हैं? तो रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जड़ें वाटर और मिनरल्स अर्थात जल और खनिज को अवशोषित करती हैं, मतलब सोखती हैं। अब एक्टिविटी 2 से हम लोग समझते हैं इसे। टेक 2 प्लांट्स, 2 पौधे लो। वॉश द रूट्स केयरफुली विद वाटर। क्या कहा गया कि रूट्स को पानी से सावधानी पूर्वक धो। पुट देम इन 2 जार्स। उसे 2 जार में रखो, अलग अलग 2 जार में। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन द जार्स। बराबर मात्रा में पानी जार में डालो, ये कहा गया। पुट सम रेड कलर इन अ जार। जार में यानी एक जार में कुछ रेड कलर डालो। ओनली द रूट्स शुड रिमेन इन वाटर। केवल जड़ें पानी में रहनी चाहिए। ऑब्जर्व बोथ द प्लांट्स आफ्टर 2 आवर्स। तो कहता क्या है कि 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करो, मतलब ध्यान से देखो। यू सी दैट, तो तुम देखते हो कि द प्लांट इन प्लेन वाटर, यानी सादे पानी में रखा गया प्लांट हैज़ नो कलर, में कोई कलर नहीं होता है। द प्लांट इन द कलर्ड वाटर हैज़ कलर्ड स्टेम एंड लीव्स। रंगीन पानी वाले पौधे के तने और पत्तियां रंगीन होते हैं। रूट्स हैव एब्जॉर्ब कलर अलॉन्ग विद द वाटर। अर्थात क्या हुआ यहाँ पर यही हुआ कि जड़ों ने क्या किया है, तो पानी के साथ साथ रंग को भी सोख लिया है, मतलब अवशोषित कर लिया है। अब नेक्स्ट फंक्शन है जड़ का, वो क्या है? रूट्स स्टोर फूड। जड़ें भोजन संग्रह करती है, भोजन इकट्ठा करती हैं, जमा करती हैं। सम रूट्स लाइक रेडिश एंड कैरोट स्टोर फूड। कुछ जड़ें जैसे रेडिश एंड कैरोट अर्थात मूली और गाजर भोजन जमा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, अर्थात संग्रह करती हैं। वी ईट दोज रूट्स विच स्टोर फूड as these have all the nutrition in them। हम सभी वैसे जड़ों को खाते हैं जो भोजन को इकट्ठा करते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं। क्योंकि एस, यहाँ पर एस का मतलब क्या हुआ? क्योंकि दिस हैव ऑल द न्यूट्रिशन इन देम। क्योंकि इसमें सभी न्यूट्रिशन होते हैं या पाए जाते हैं, सभी पोषण होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम की, यानी तने के कार्य। तने आखिर क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ट्रैवल टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए वाटर और मिनरल्स यानी जल और खनिज
ट्रैवल टू द लिप्स थ्रू द स्टेम, पत्तियों तक तने के माध्यम से, थ्रू द स्टेम तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचती है। सेकेंडली, दूसरा, फूड मेड इन द लिप्स रीचेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। दूसरा क्या, तो पत्तियों में बने भोजन पौधे के अन्य हिस्सों तक थ्रू द स्टेम तने के माध्यम से पहुंचते हैं। यानी पत्तियों में जो भी भोजन बनते हैं वो तने के माध्यम से, थ्रू द स्टेम तने के माध्यम से पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम्स, इट बेयर्स एंड सपोर्ट ब्रांचेस, लिप्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इसमें इट बियर्स एंड सपोर्ट मतलब इसमें ब्रांच, लिप्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स लगते हैं, और यहाँ तक कि यह शाखाओं, यानी हिंदी में इसे कहा जाएगा शाखाओं, पत्तियों, कलियों, फूल, फल और बीज भी लगते हैं और इसे सहारा भी प्रदान करते हैं। यह स्टेम का पहला कार्य है। Leaves and branches come out at definite parts of the stem called nodes. पत्तियां और शाखाएं तने के निश्चित अंग अर्थात जिसे नोड्स कहते हैं से निकलती हैं। The stem carries water and minerals to leaves and other parts of the plant. स्टेम अर्थात तना वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती हैं। कहाँ पहुंचाती हैं? मतलब ले जाती हैं। कैरी मतलब पहुंचाती हैं या ले जाती हैं। टू लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों और पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसे कंडक्शन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इस प्रोसेस को, यानी तने के द्वारा वाटर और मिनरल्स को पत्तियों और पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लिप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं? तो तने तैयार भोजन को, प्रिपेयर्ड फूड, तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अलग अलग हिस्सों तक या अलग अलग अंगों तक पहुंचाती हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, अर्थात इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है मतलब क्या बोलेंगे? परिवहन। और कंडक्शन का मतलब हुआ संचरण, संचरण और परिवहन। इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। कुछ प्लांट्स में फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम, भोजन स्टेम में जमा होते हैं, अर्थात तने में जमा होते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ स्टेम, तने के प्रकार। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के स्टेम होते हैं। अब जैसे क्या? तो थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम, मोटे और मजबूत तने। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर वुडी। ट्रीज के स्टेम वुडी होते हैं, अर्थात लकड़ी जैसे होते हैं, अर्थात जिसका जलावन बनाया जा सकता हो, जिसका फर्नीचर में यूज किया जा सकता हो, जिसे जलाया जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वुडी बोलते हैं। दे हैव अ कवरिंग ऑफ थिक बार्क। बार्क मतलब छाल। उनमें मोटे छाल की परत होती है। कवरिंग मतलब परत। दे इंक्रीज इन थिकनेस ईयर बाय ईयर। वे साल दर साल, साल दर साल, ईयर बाय ईयर का मतलब साल दर साल, यानी हर वर्ष कर सकते हैं, प्रति वर्ष कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे साल दर साल। मोटाई में
बढ़ते हैं। सम स्टेम्स लीव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कुछ तने सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। नाउ थीन एंड वीक स्टेम, पतले और कमज़ोर तने। अब जैसे किस में पाए जाते हैं ये? द स्टेम ऑफ टोमेटो प्लांट इज थीन एंड वीक। टोमेटो प्लांट अर्थात टमाटर के पौधे के तने पतले और कमज़ोर होते हैं। सच स्टेम्स डाई एट द एंड ऑफ द सीजन, ऐसे तने सीजन के अंत में यानी मौसम के अंत में मर जाते हैं। अब जैसे क्या किया यहाँ पर? द स्टेम्स ऑफ टोमेटो प्लांट, और यहाँ पर क्या बताया गया? जैसे द वीक स्टेम, और ये है टेंड्रिल्स। नाउ ट्विनिंग स्टेम्स, अब ये क्या होते हैं? द वीक स्टेम ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ट्विंस अराउंड स्टिक फॉर सपोर्ट। अब जैसे एग्जांपल है मॉर्निंग ग्लोरी नाम के पौधे का, जिसके वीक स्टेम क्या होते हैं? ट्विन हो जाते हैं, लिपट जाते हैं अराउंड स्टिक, स्टिक के चारों तरफ, फॉर सपोर्ट, क्या जिसके लिए? सपोर्ट के लिए, अर्थात सहारे के लिए। टेंड्रिल्स यानी लत्तर जिसे कहा जाते हैं हम लोग, टेंड्रिल्स हेल्प टू सपोर्ट द कुकुम्बर प्लांट। दूसरा एग्जांपल क्या? टेंड्रिल्स यानी लत्तर, लताएं या स्प्रिंग जैसे जो ये लत्तर होते हैं, लताएं जो होती हैं स्प्रिंग जैसे, वो कुकुम्बर प्लांट को यानी खीरे के पौधे को सपोर्ट करने में यानी सहारा देने में मदद करती है। उसके बाद है क्रीपिंग स्टेम्स, क्रीपिंग यानी रेंगने वाले तने। द स्टेम्स ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, क्रीपिंग प्लांट्स के तने ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, मतलब रेंगते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड, वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। अब है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का रख रखाव। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में सच एज जिंजर, पोटैटो एंड ओनियन प्लांट्स, जैसे कि अदरक, आलू और प्याज के पौधों में, फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम्स, फूड अर्थात भोजन तनों में स्टोर होते हैं, मतलब जमा होते हैं। वी ईट दिस स्टेम्स, हम लोग ऐसे तनों को खाते हैं। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, जिंजर प्लांट, पोटैटो प्लांट, ओनियन प्लांट। नाउ फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्तियों के कार्य। तो पहला इसमें आता है फूड मेकिंग, भोजन निर्माण। लिप्स मेक फूड फॉर द प्लांट, पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ग्रीन लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, हरी पत्तियों में हरे पदार्थ नाम के हरे पदार्थ होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हिंदी में क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित कहते हैं, यानी पर्णहरित नाम के हरे पदार्थ होते हैं। इट इज़ थ्रू दिस सब्सटेंस दैट ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, इसी पदार्थ के माध्यम से यह संभव होता है कि ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, कि हरी पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, द प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल, टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस उद्देश्य के लिए पौधे मिट्टी से पानी खींचते हैं, टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण से यानी वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। दीज आर चेंज्ड इनटू फूड और शुगर, और इस क्रम में क्या होता है कि ये जो चीज़ें लेती है, ग्रहण करती हैं, ये फूड या शुगर में बदल जाती हैं। लिव्स गेट फ्रॉम द सन देयर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड, पत्तियाँ
सन से अपना एनर्जी प्राप्त करती हैं फॉर मेकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए। हैंस अतः लिप्स रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू मेक फूड। अतः पत्तियों को वाटर यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है टू मेक फूड, यानी भोजन बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ, पत्ते के अंग। नाउ एक्टिविटी 3 में अब हम लोग देखते हैं कट अ थीन स्लाइस ऑफ लीफ। क्या कहा गया कि पत्ते के थीन स्लाइस काटो। पुट इट ऑन अ स्लाइड, अब कहता है इसे स्लाइड पर रखो। लुक एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो कहता क्या है कि अब इसे एक माइक्रोस्कोप से देखो। यू विल सी दैट, तुम पाओगे, देखोगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, यह सेल्स के अनेक परतों से मिलकर बना है। द सेल्स ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर्स आर नॉट ग्रीन, ऊपरी और निचली परत वाले सेल्स, ऊपरी और निचली परत के सेल्स हरे नहीं होते। अदर सेल्स आर ग्रीन, अन्य सेल्स ग्रीन होते हैं, अन्य कोशिकाएं ग्रीन होती हैं, मतलब हरी होती हैं। फॉर द ग्रीन सेल्स ओनली 2 लेयर्स आर क्लोजली पैक्ड, हरी कोशिकाओं के लिए केवल 2 लेयर्स, 2 परतें क्लोजली पैक्ड होती हैं, यानी पूर्ण रूप से पैक होती हैं, बंद होती हैं। ऑल द अदर सेल्स आर स्कैटर्ड, अन्य सभी सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरी हुई होती है। देयर आर एयर स्पेसेस इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच एयर स्पेस होता है। द लोएस्ट लेयर हैज सम टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, निचले लेयर में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, अर्थात रंध्र, छिद्र होते हैं। द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा, पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं तो आखिर किससे, तो इसी स्टोमाटा के माध्यम से, यानी कहेंगे कि पत्तियाँ स्टोमाटा के माध्यम से, यानी रंध्र छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान, द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस, किसके माध्यम से, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, पौधे अपने भोजन का उपयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं। द एक्सेस फूड, दैट मीन्स शुगर, मेड इन द प्लांट चेंजेस इनटू स्टार्च, पौधों में तैयार एक्सेस फूड जिसे शुगर कहा गया है वह स्टार्च में बदल जाती है। इट इज स्टोर्ड इन द लीफ और कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यह पत्तों में जमा हो जाता है या पौधे के अलग अलग अंगों तक पहुंच जाता है या पहुंचाया जाता है। वी ईट दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, हम लोग पौधे के उन हिस्सों को खाते हैं वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ भोजन जमा होता है। द प्लांट हैज सरप्लस फूड, प्लांट में सरप्लस फूड होते हैं, मतलब अतिरिक्त भोजन होते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द स्टेम, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स एंड लीव्स, जो स्टेम, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स और लिप्स में जमा होते हैं। दस एवरी लीफ इज ए टाइनी शुगर फैक्ट्री, इस प्रकार हर पत्ती एक छोटी शुगर फैक्ट्री है।
यानी शुगर तैयार करने वाली फैक्ट्री है। वी ईट दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम लोग वैसे प्लांट के उन हिस्सों को खाते हैं वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ भोजन जमा होता है। Thus we eat not only fruits but also roots, stems and leaves of the plant. इस प्रकार हम लोग न केवल फ्रूट्स को खाते हैं, न केवल फलों को खाते हैं, बल्कि पौधे की जड़ें, तने और पत्तियों को भी खाते हैं। We eat leaves of spinach, stem of sugarcane, roots of carrot and radish and fruits of apple and mango. हम लोग पालक के पत्ते, शुगर केन के तने यानी गन्ने का तना, रूट्स ऑफ कैरोट एंड रेडिश, मूली, गाजर और मूली की जड़ें, एंड सेब और आम के फल खाते हैं। नाउ स्टार्च टेस्ट। कैसे जानेंगे कि लीफ में स्टार्च होते हैं? तो एक्सपोज अ लीफ टू सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स। क्या कहा गया कि एक पत्ते को धूप में कुछ घंटों के लिए छोड़ दो। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर। फिर उसके बाद क्या कहता है कि पत्ते को पहले पानी में गर्म करो, एंड देन इन अल्कोहल, फिर अल्कोहल में गर्म करो। This bleaching process will remove chlorophyll from the leaf। और ये ब्लीचिंग प्रोसेस क्या कर देगा? क्लोरोफिल को पत्तों से हटा देगा, मतलब निकाल देगा। नाउ वॉश द लीफ। अब पत्ते को कोल्ड वाटर में वॉश कर दो। प्लेस इट इन ए वाइट सॉसर। अब इसे वाइट सॉसर में रखो, मतलब कढ़ाई में। पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब क्या कहता है कि इस पर आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंद डालो। यू विल सी दैट, तुम पाओगे, तुम देखोगे कि द कलर ऑफ लीफ टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक। क्या होता है कि लीफ का कलर यानी पत्ते का रंग ब्लू ब्लैक में बदल जाता है, यानी ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी नीले काले रंग का हो जाता है। इट प्रूव्स दैट, यह सिद्ध करता है, यह साबित करता है, यह प्रमाणित करता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। ये साबित करता है कि स्टार्च ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। नाउ क्वेश्चन है कि व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट। पौधों को सनलाइट की ज़रूरत क्यों होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक क्लोरोफिल। पौधे को क्लोरोफिल बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। नाउ एक्टिविटी 4, कवर अ पार्ट ऑफ अ लॉन विद अ बोर्ड। अब कहता क्या है कि लॉन के हिस्से को बोर्ड से ढक दो। यानी लॉन मतलब क्या? तो घास के मैदान, ऐसे मैदान जो घास से भरे हुए हैं, उगे हुए हैं, तो उसके कुछ हिस्से को बोर्ड से ढक दो। फिर कहता है कि रिमूव द बोर्ड आफ्टर 4 और 5 डेज। कहता है कि 4 या 5 दिन के बाद बोर्ड को हटा दो। द ग्रीन ग्रास अंडर द बोर्ड टर्न्स येलो। तो क्या होता है कि बोर्ड के नीचे रखे गए ग्रीन ग्रास येलो कलर में बदल जाते हैं, या येलो कलर हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। क्यों? तो बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के अब्सेंस में यानी उसकी अनुपस्थिति में इट कैन नॉट मेक क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल नहीं बना सकता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स रिमेन ग्रीन ओनली इन सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे की पत्तियां केवल सनलाइट में ही हरी रहती हैं।
नाउ फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों के कार्य। फ्लावर्स मेक सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर यानी फूल बीज और फलों को बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फूल के अंग। एट फर्स्ट यानी पहला, पेटल्स। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर के पेटल चमकीले रंगीन होते हैं। दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक अ फ्लावर। वे सभी एक साथ मिलकर फूल बनाते हैं। सेकेंड है सेपल्स। अराउंड द फ्लावर आर स्मॉल एंड ग्रीन सेपल्स, यानी फूल के चारों तरफ छोटे छोटे और ग्रीन सेपल्स होते हैं, यानी हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। दे आर ज्वाइंड इन अ रिंग। वे अराउंड द पेटल्स, वे पेटल्स के चारों तरफ एक रिंग में जुड़ी रहते हैं, गोलाई में जुड़ी रहती हैं। एट द बेस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बेस में, यानी फूल के निचले हिस्से में। नेक्स्ट है बर्ड। बिफोर अ फ्लावर ओपन्स आउट, फूल के खिलने के पहले, इट इज़ इनक्लोज्ड इन सेपल्स, यह सेपल्स में बंद होता है। दिस इज़ कॉल्ड बर्ड, इसे बर्ड कहा जाता है, अर्थात जिसे हम लोग कली कहते हैं। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर, सेपल्स फ्लावर की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट है स्टेमेंस। इनसाइड द ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप के अंदर स्लेंडर स्टॉक्स होते हैं, मतलब नाजुक ठाल होती है, जिसे स्टेमेन कहते हैं। नेक्स्ट है पिस्टल। द स्टेमेंस सराउंड द पिस्टल विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन पिस्टिल को चारों तरफ घेरे रखती है। विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी मुख्य भाग होता है। नाउ फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फूल के कार्य। एट फर्स्ट पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन है क्या, कौन से कार्य होते हैं? तो पेटल्स ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बीज फॉर पॉलिनेशन। फूल यानी फ्लावर के पेटल्स इंसेक्ट और बीज को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं। किसे? तो इंसेक्ट और बीज को, कीट पतंगों और मधुमक्खियों को। सेकेंड फंक्शन है फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? तो स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन्स फ्लावर के मेल पार्ट्स होते हैं, यानी पुरुष अंग होते हैं, नर अंग होते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट, और पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, यानी मादा अंग होते हैं, यानी स्त्री अंग। एज इंसेक्ट एंड बीज सिट ऑन स्टेमन्स एंड पिस्टिल अल्टरनेटिवली, जब कीट पतंग और मधुमक्खियाँ अदल बदल कर स्टेमन्स और पिस्टिल पर बैठते हैं, फर्टिलाइजन अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन, तब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और तब फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनते हैं, अर्थात फल बनते हैं। फ्लावर्स become fruits by means of fertilization. फ्लावर्स फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के माध्यम से फ्रूट्स बनते हैं। बटरफ्लाइज हेल्प इन पॉलिनेशन, बटरफ्लाई यानी तितलियाँ पॉलिनेशन में मदद करती हैं। When a flower is fertilized, जब फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है, तो द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट,
एंड द एग सेल्स बिकम सीड्स। तो ओवरी फल बन जाता है, एंड द एग सेल्स बिकम सीड्स, और एग सेल्स सीड बन जाता है। नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। सम फ्रूट्स हैव वन, सम टू एंड सम मेनी सीड्स। कुछ फलों में एक, कुछ में दो, एंड सम मेनी सीड्स, और कुछ में अनेक बीज होते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, प्लम सीड्स में केवल एक बीज होते हैं, एप्पल सीड्स में एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और पपाया सीड्स इसमें अनेक बीज होते हैं। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सन द बिखराव, बीजों का बिखराव। फ्रूट्स आर ईटन बाय मेन एनिमल्स एंड बर्ड्स। फ्रूट मनुष्य, जानवर और पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं। दिस कॉजेज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसके कारण बीज का बिखराव होता है, यानी बीज फैलते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड वाटर एज वेल। बीज और फल विंड और वाटर दोनों के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैलते हैं, बिखरते हैं। सीड्स हैविंग हेयर एंड विंग्स आर कैरिड अवे बाय विंड। अब हेयर और विंग्स वाले, यानी बाल, और विंग्स वाले यानी पंख वाले बीज विंड के द्वारा बहा लिए जाते हैं। लोटस एंड कोकोनट सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड गेट्स डिस्पर्स्ड। अब लोटस और कोकोनट के बीज वाटर में तैरते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। सम सीड्स, कुछ बीज, हैव हुक्स एंड स्पाइंस। कुछ बीजों में हुक्स और स्पाइन होते हैं, यानी हुक और कांटे होते हैं। दे स्टिक टू मैन एंड एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स्ड। वे मनुष्य और जानवरों से चिपक कर फैल जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। व्हेन मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स, जब मनुष्य, जानवर और पक्षियों फल खाते हैं, दे ड्रॉप द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो वे पेरेंट प्लांट से दूर भोजन को गिरा देते हैं, अब सीड्स को गिरा देते हैं। नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स। यानी वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं। मशरूम एंड मुड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम और मुड्स ये दोनों ही नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, अर्थात ये हरे नहीं होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर फूड। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग प्लांट्स। वे सड़ने वाले पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लिप्स। कैक्टस जैसे पौधे, कैक्टस से पौधों में लिप्स नहीं होते हैं, यानी पत्तियाँ नहीं होती हैं। देयर सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स मेक देयर फूड। उनके मुलायम हरे तने भोजन बनाती हैं। करोटन प्लांट हैज़ डार्क एंड रेड लिप्स। करोटन प्लांट की पत्तियाँ डार्क रेड होती हैं, मतलब गहरे लाल रंग की होती हैं। अंडर द रेड कलर इज हिडन द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। रेड कलर के नीचे यानी लाल रंग के नीचे क्लोरोफिल के हरे रंग छिपे होते हैं। हिडन मीन्स छिपे होते हैं। नाउ एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का बहाव, ऊर्जा फ्लो, ऊर्जा का ऊर्जा प्रवाह। प्लांट्स मेक फूड विथ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे
सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स। यह भोजन मनुष्य और जानवरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। बाय फूड दे गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। भोजन से वे काम करने यानी कार्य करने और बढ़ने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मैन एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गिव आउट मीन्स छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब लिया जाता है। प्लांट्स इन देयर टर्न, पौधे बदले में गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय मैन एंड एनिमल्स, जिसे मनुष्य और जानवर उपयोग करते हैं। Thus, the cycle of using sun's energy goes on throughout all living things. इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग करने का चक्र सभी सजीव प्राणियों से होकर चलता रहता है। goes on मतलब चलता रहता है, सभी सजीव प्राणियों से होकर, थ्रू आउट ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव प्राणियों से होकर। नाउ बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में संतुलन। देयरफॉर इसलिए अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन द नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन द वन हैंड एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन द अदर हैंड। इसलिए एक तरफ ऑन द वन हैंड, एक तरफ पेड़ और पौधों की संख्या और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जानवर और मनुष्य की संख्या में संतुलन की ज़रूरत होती है। अ बैलेंस रिक्वायर्ड, संतुलन की ज़रूरत होती है किसके बीच? तो पेड़ और पौधों की संख्या में। एक तरफ पेड़ और पौधों की संख्या में और दूसरी तरफ जानवर और मनुष्य की संख्या में संतुलन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड। पौधे और जानवरों का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। देयर शुड बी अ चेक ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ मनुष्य की जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाया जाना चाहिए। अ बैलेंस इन नेचर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। प्रकृति में संतुलन को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।